या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय मां सरस्वती। आज वसंत पंचमी पर्व का महत्व। वसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मानव तो क्या, पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं। हर दिन नई उमंग से सूर्योदय होता है और नई चेतना प्रदान कर अगले दिन फिर आने का आश्वासन देकर चला जाता है। यूं तो माघ का यह पूरा मास ही उत्साह देने वाला है, पर वसंत पंचमी माघ शुक्ल पक्ष का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। प्राचीन काल से इसे ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती का जन्म दिवस माना जाता है। जो शिक्षाविद भारत और भारतीयता से प्रेम करते हैं, वे इस दिन मां शारदे की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। कलाकारों का तो कहना ही क्या। जो महत्व सैनिकों के लिए अपने शस्त्रों और विजयदशमी का है, जो विद्वानों के लिए अपनी पुस्तकों और व्यास पूर्णिमा का है, जो व्यापारियों के लिए अपने तराजू बाट बही खातों और दीपावली का है, वही महत्व कलाकारों के लिए वसंत पंचमी का है। चाहे वे कवि हो या लेखक, गायक हो या वादक, नाटककार हो या नृत्यकार, सब दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा और मां सरस्वती की वंदना से करते हैं। वसंत पंचमी का पौराणिक महत्व। इसके साथ ही यह पर्व हमें अतीत की अनेक प्रेरक घटनाओं की याद भी दिलाता है। सर्वप्रथम तो यह हमें त्रेता युग से जोड़ती है। रावण द्वारा सीता के हरण के बाद श्री राम उनकी खोज में दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। इसमें जिन स्थानों पर वे गए उनमें से दंडकारण्य भी था। यहीं शबरी नामक भीलनी रहती थी। जब राम उसकी कुटिया में पधारे तो वह सुध बुध खो बैठी चख चख कर मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी। प्रेम में पगे जूठे बेरों वाली इस घटना को राम कथा के सभी गायकों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया। दंडकारण्य का वह क्षेत्र इन दिनों गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। गुजरात के डांग जिले में वह स्थान है जहां शबरी मां का आश्रम था। वसंत पंचमी के दिन ही रामचंद्र जी वहां आए थे। उस क्षेत्र के वनवासी आज भी एक शिला को पूजते हैं, जिसके बारे में उनकी श्रद्धा है कि श्री राम आकर यहीं बैठे थे। वहां शबरी माता का मंदिर भी है। वसंत पंचमी का ऐतिहासिक महत्व। वसंत पंचमी हमें गुरु राम सिंह कूका की भी याद दिलाती है। उनका जन्म 1816 ईस्वी में वसंत पंचमी पर लुधियाना के भैड़ी ग्राम में हुआ था। कुछ समय वे महाराजा रणजीत सिंह की सेना में रहे, फिर घर आकर खेती बाड़ी में लग गए। पर आध्यात्मिक प्रवृत्ति होने के कारण इनके प्रवचन सुनने लोग आने लगे। धीरे धीरे इनके शिष्यों का एक अलग पंथ ही बन गया, जो कूका पंथ कहलाया। गुरु राम सिंह गोरक्षा, स्वदेशी, नारी उद्धार, अंतरजातीय विवाह, सामूहिक विवाह आदि पर बहुत जोर देते थे। उन्होंने भी सर्वप्रथम अंग्रेजी शासन का बहिष्कार कर अपनी स्वतंत्र डाक और प्रशासन व्यवस्था चलाई थी। प्रतिवर्ष मकर संक्रांति पर भैड़ी गांव में मेला लगता था। सन 1872 ईस्वी में मेले में आते समय उनके एक शिष्य को अंग्रेजों ने घेर लिया। ये सुनकर गुरु राम सिंह के शिष्य भड़क गए। उन्होंने उस गांव पर हमला बोल दिया, पर दूसरी ओर से अंग्रेज सेना आ गई। अतः युद्ध का पासा पलट गया। इस संघर्ष में अनेक कूका वीर शहीद हुए और 68 पकड़ लिए गए। इनमें से 50 को 17 जनवरी 1872 ईस्वी को मलेरकोटला में तोप के सामने खड़ा कर उड़ा दिया गया। शेष 18 को अगले दिन फांसी दी गई। 2 दिन बाद गुरु राम सिंह को भी पकड़कर बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया गया। 14 साल तक वहां कठोर अत्याचार सहकर सन 1885 ईस्वी में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। वसंत पंचमी के दिन जन्म लेने वाली महान विभूतियां। राजा भोज। राजा भोज का जन्म दिवस वसंत पंचमी को ही आता है। राजा भोज इस दिन एक बड़ा उत्सव करवाते थे, जिसमें पूरी प्रजा के लिए एक बड़ा प्रीति भोज रखा जाता था,
जो 40 दिन तक चलता था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वसंत पंचमी हिंदी साहित्य की अमर विभूति महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म दिवस भी है, जो कि 28 फरवरी 1899 को हुआ था। निराला जी के मन में निर्धनों के प्रति अपार प्रेम और पीड़ा थी। वे अपने पैसे और वस्त्र खुले मन से निर्धनों को दे डालते थे। इस कारण लोग उन्हें महाप्राण भी कहते थे। तो बोलिए सभी प्राणियों को विद्या एवं ज्ञान देने वाली माता सरस्वती की जय। धन्यवाद।